एनसीआर की बात करें तो यहाँ मौसम ड्राई बना हुआ है। दिन में धूप निकलेगी लेकिन आसमान में धुंध की चादर छाई रहेगी, क्योंकि गुणवत्ता लगातार गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। आज दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में AQI 400 के ऊपर दर्ज किया गया है। आइए जानते हैं देश भर में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है। उत्तर प्रदेश के फिलहाल 2 दिन रात के तापमान में बढ़ोतरी होगी, लेकिन इसके बाद इसमें गिरावट आएगी। पूर्वांचल में कोहरा और ठंड तेजी से बढ़ रहा है। मेरठ में सबसे ठंडा दिन दर्ज किया गया है। बीते 24 घंटों में रात में सबसे कम 7.5 डिग्री सेल्सियस तापमान मेरठ में दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के सीमांचल और मिथिलांचल के जिलों में शीतलहर का प्रकोप बढ़ेगा। गोपालगंज, समस्तीपुर, दरभंगा, मधेपुरा, बेगूसराय, जहानाबाद समेत कई इलाकों में कोहरा रहेगा। वहीं जगहों पर आने वाले हफ्ते में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे जा सकता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में आज तड़के मौसम के अचानक करवट ले ली है। सुबह होते होते हल्की बारिश ने लोगों को चौंका दिया है। जहां बीते कुछ दिनों में हल्की ठंड के साथ सूखा मौसम बना हुआ था, वहीं आज हुई बूंदाबूंदी ने राजधानी में ठंडक बढ़ा दी है। तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में चक्रवात सेनियार के प्रभाव से भारी बारिश और तेज हवाएं 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक क्षेत्र के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। बिहार के कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने एक बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा करते हुए अक्टूबर 2025 में आई अवृष्टि, बाढ़ और चक्रवाती तूफान मोन्था से प्रभावित किसानों के लिए कृषि इनपुट अनुदान योजना का विस्तार ब्यूरो प्रस्तुत किया है। योगी सरकार के सतत कृषि एवं तकनीकी आधारित कृषि मॉडल को बढ़ावा देने की नीति के अंतर्गत कृषि भवन, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान मंत्री सूर्य प्रताप शाही की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक की गई। बैठक में IIT रुड़की के प्रोफेसर के साथ प्रदेश के प्रस्तावित भू इंजीनियर आधारित कृषि मॉडल पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। मंत्री ने निर्देश दिया कि पूर्व में हुए प्रयोग की लागत, किसानों को प्राप्त लाभ तथा परिणामों को मूल्यांकन करते हुए 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। कानपुर हाट में जलवायु अनुकूल कृषि के तहत 40 किसानों को वैज्ञानिक विधि के गेहूं की खेती सिखाई गई। यह कार्यक्रम कृषि विज्ञान केंद्र में आयोजित किया गया। मिट्टी वैज्ञानिक डॉक्टर कन्हैया लाल रेंगर ने मिट्टी के सेहत की पहचान और उपचार के तरीके बताए। स्मृति मंधाना और पलाश मुच्छल की शादी अचानक कैंसिल हो गई। स्मृति के पिता और फिर पलाश के अस्पताल में भर्ती हो गए थे, हालांकि अब दोनों डिस्चार्ज हो गए हैं। रणबीर सिंह की धुरंधर 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। हालांकि रिलीज से पहले फिल्म की रिलीज पर रोक की मांग उठी है। फिल्म की रिलीज पर रोक को लेकर शहीद मेजर मोहित शर्मा के माता पिता ने दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। फिल्म 21-25 दिसंबर को रिलीज हो रही है। यह धर्मेंद्र की आखिरी मूवी है। मेकर्स ने अब दिव्यांगत एक्ट्रेस फिल्माई एक पोएम रिलीज करते हुए श्रद्धांजलि दी है। यह कविता धर्मेंद्र की आवाज में है। इसमें वो अपने गांव वापस जाने की इच्छा जता रहे हैं। लोग उनकी आवाज में यह कविता सुनकर इमोशनल हो रहे हैं। यह कविता धर्मेंद्र ने लिखी थी। बजाज ऑटो ने अपने अक्टूबर सेल्स का ब्रेकअप जारी किया है। कंपनी भारतीय बाजार में कुल 7 मॉडल बेच रही है। इसमें एक चेतक इलेक्ट्रिक भी शामिल है। कंपनी के लिए हर बार की तरह एक बार फिर पल्सर सबसे ज्यादा बिकने वाले मॉडल बन रहा है। BMW मोटरार्ड ने हाल ही में तमिलनाडु में TVS के प्लांट में अपनी मोटर अपडेटेड F450 GS का प्रोडक्शन शुरू कर दिया है। इसमें TVS और BMW की राजनीतिक साझेदारी के तहत 2 लाख इकाई प्रोडक्शन की उपलब्धि को पार कर लिया है। देश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने के इरादे से दूरसंचार विभाग यानी DOT ने टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी TCS रूल्स 2024 में संशोधन की सूची जारी की है। इसमें पहला बड़ा बदलाव मोबाइल नंबर वैलिडेशन यानी MNV से जुड़ा है। विडो बाइक ड्राइवर बैंक अकाउंट में 331 करोड़ मूल्य अकाउंट का खेल जान रह जाएंगे दंग। ईडी की जांच में पता चला कि नवंबर 2024 में ताज अरावली रिजॉर्ट में शादी के लिए खर्च किए गए पैसे के लिए एक रैपिडो ड्राइवर के बैंक खाते का इस्तेमाल किया गया था। ये शेयर बाजार मामूली गिरावट के साथ लाल निशान में बंद हुआ। इस हफ्ते नवंबर महीने का आखिरी कारोबारी दिन था। BSI सेंसेक्स 13 अंक यानी कि 0.16% की गिरावट के साथ 85,706 के स्तर पर बंद हुआ। वही निफ्टी 12.60 अंक यानी कि 0.048% फिसल कर 26,202 के स्तर पर बंद हुआ।